Good morning, students. Today we will discuss about chapter 5th, data handling. Exercise 5.2. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हैं वो सभी पार्ट्स जो हैं मैंने आपके नोट्स में सॉल्व करवाए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहले तो हम वो राइट करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है द एडजॉइनिंग फिगर gives the marks scored in an examination. By a student in Hindi, English, mathematics, ठीक है। अब इसके बाद है सोशल साइंस, एंड साइंस। If the total marks obtained by the students were 540, answer the following question. Following questions. ठीक है, अब इसमें जो है पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या फिगर है। ठीक है, तब हम क्वेश्चंस इसके जो 1 बाय 1 जो हैं उनको राइट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये है 65 डिग्री, ये है हमारा SST। सोशल साइंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SST। क्लियर। उसके बाद ये एंगल है हमारा 80 डिग्री, ये है हमारा साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद ये है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे है मैथ्स। इसको मार्क्स से नहीं शो किया उसने, डिग्री से शो किया, एंगल से। और 53 डिग्री जो है ये है इंग्लिश। ठीक है,
उसके बाद 70 डिग्री जो है ये है हमारा हिंदी। ठीक है, ये जस्ट मैंने आइडिया से बनाए हैं, ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें इसी को देख देख के हमें आंसर देने हैं। अब ये एंगल में दिए हुए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, SST 65 डिग्री है, साइंस 80 डिग्री है, हिंदी 70 डिग्री है और इंग्लिश 53 डिग्री है और मैथ्स 90 डिग्री है। अब इसको हम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमें यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स दे रखे हैं, सभी पेपरों के टोटल मार्क्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं हमें? 540। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अब हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से 1 बाय 1 मार्क्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करेंगे? मार्क्स में। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, एंगल, फिर मार्क्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारे पहले जो है हम मैथ को ही लिख लेते हैं, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो इतना तो हमें मालूम है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो यहाँ पर कितने टोटल एंगल बन रहा है? 360 डिग्री का सेंटर पे। तो उसी की हेल्प लेंगे, यानी कि ये इंडिविजुअल एंगल अपॉन 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में टोटल मार्क्स लिखेंगे, तब हमारे पास वो जो एंगल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्क्स में। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540 डिग्री। सॉरी, ये मार्क्स है, इस पर डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करना है, क्योंकि ये जो 360 डिग्री और 540 ये सभी में सेम रहने वाला है, बस 1 बाय 1 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 4 और 6 फिर कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, तो मैथ्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45 मार्क्स। ठीक है, 45 नहीं, सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है इसको। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई जो है ये हमारे पास 45 आ गया और ये 3 आ गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट, इसको क्लियरली लिख लेते हैं, सारा गुचमुच सा हो गया है ना, साफ साफ लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। अब आपको पता तो लग ही गया होगा, तो इसको मैं साफ साफ लिख रही हूँ। ठीक है, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, ये भी एंगल है, ये डिग्री। ठीक है, तो एंगल पे डिग्री होती है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 2 से 90 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हम क्या करेंगे, 45 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो हमारे पास मार्क्स कितने आ जाएंगे मैथ्स में? 135। ठीक है, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12 एंड 1 13। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम सोशल साइंस के मार्क्स फाइंड कर लेते हैं, मीन्स SST के। सोशल साइंस में एंगल जो है हमारा वो 65 डिग्री का है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 65 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, यहाँ वही आएगा हमारे पास, 9 6 जा 54,
9 4 जा 36, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो हमारे पास कितना इसकी वैल्यू आएगी, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18 एंड 1 19, यानी कि ये हमारे पास आएगा 195 अपॉन 2। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करके, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। तो ये डेसिमल में मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये हमारे मार्क्स हो गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास साइंस। साइंस में हमारा है 80 डिग्री का एंगल। इसको हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर वही 9 से कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, और 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 40 मल्टीप्लाई 3, कितना आंसर आएगा, 120 मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदी। हिंदी में जो हमारा एंगल है वो कितना है, 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल। अब 9 4 जा 36 एंड 9 6 जा 54, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो 35 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10। तो कितने मार्क्स आ गए हमारे पास, 105 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा एंगल कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का। तो 55 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 540, ठीक है। ये हमारे क्या है, टोटल मार्क्स हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, 55 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 1 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो हमारे पास कितने आ गए, 82.50 मार्क्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इनके मार्क्स जो है नीचे 1 बाय 1 लिख लेते हैं, ऐसे हमें दिक्कत होगी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, SST, मैथ्स में कितने आए हैं हमारे, पहले तो इंग्लिश के लिख लेते हैं। इंग्लिश के हैं 82.50, ठीक है। अब हम देखते हैं 105 हमारे हिंदी में है। ये हिंदी में है, ठीक है। उसके बाद साइंस में 120 है और SST में 97.5 है। ठीक है। और फिर उसके बाद है साइंस, - 120 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैथ्स में देखते हैं कितने हैं, 135 मार्क्स, ठीक है।
सॉरी मैथ्स तो लिखा हुआ है ना ऊपर, बस हमें लिखना है 135। क्लियर हो गया इतना। अब हमें क्या करने हैं, ये सब हमने टेबल पहले सॉल्व कर ली क्योंकि हमें मार्क्स फाइंड करने हैं इसमें। अब हम 1 बाय 1 आंसर देंगे इनके। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है, इन विच सब्जेक्ट did the student score 105 मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस टेबल को ही चेक करेंगे। 105 मार्क्स हमारे किस में आ रहे हैं, हिंदी में। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, इन हिंदी। क्लियर, एक आंसर हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स were obtained by the student in mathematics than in हिंदी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर के लिए क्या करेंगे, मैथ्स में मार्क्स हैं हमारे 135। ठीक है, हिंदी में हमारे कितने हैं, 105। ठीक है, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करके बता देंगे। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 1 गया 0। तो कितने मार्क्स ज़्यादा है, तो हम यहाँ आंसर में लिख देंगे 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन हिंदी। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट हिंदी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science
एंड हिंदी। ठीक है, अब इसमें जो है हम स्टेटमेंट को फिर से देख लेते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को ऐड करना है। फिर क्या बताना है हमें, इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, ये बताना है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ऐसा है इन दोनों का सम। अब साइंस और हिंदी को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर करते हैं। क्या क्या है हमारे पास, पहले तो मैथ्स के और एसएसटी हम यहाँ लिख लेते हैं, मैथ्स और एसएसटी। मैथ्स प्लस एसएसटी। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं साइंस प्लस हिंदी। साइंस में हमारे कितने हैं, 120 प्लस, प्लस हिंदी में हमारे कितने हैं, 105। तो हमारे पास कितना आ गया टोटल, 0 में 5 ऐड किया 5, 2 में 0 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया 2, तो 225 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम मैथ्स का चेक कर लेते हैं। मैथ्स में तो हमारे मार्क्स हैं 135 और एसएसटी में है शायद 97.50। चेक कर लेते हैं ऊपर, हाँ 97.50 यही है। ठीक है, तो हम वहाँ ऐड कर देते हैं अब इनको। $97.50, तो हमारे पास टोटल करके कितना आएगा, 0.50 तो हमारे पास आएगा ही आएगा। 5 और 7 12, 3 और 9 12 और 1 13, फिर 1 कैरी 2, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 232.50। तो अब हम यहाँ चेक कर लेंगे, 232.50 ग्रेटर देन 225। तो ये हमारा किसका टोटल है, मैथ्स प्लस एसएसटी ग्रेटर देन साइंस प्लस हिंदी। ठीक है, यही हमें इसमें बताना था। क्लियर हो गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें लैंग्वेज, हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर,
जैसे हमने ऊपर बनाई थी उसी तरह से अब हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं और उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, एंगल में, क्योंकि अब हमें पाई चार्ट बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे लैंग्वेज सॉल्यूशन में, ये हमें गिवन है पहले से। ठीक है, लैंग्वेजेस नीचे लिख लेते हैं जिससे कि जो है फिर टेबल पे पूरा हमें काम करने के लिए वो जगह मिल जाएगी। तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं लैंग्वेजेस नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हमारा एंगल। ठीक है, अब लैंग्वेजेस जो हैं हमारी क्या है, पहले हिंदी है, हिंदी में हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं 40। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको पहले। अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे आपको कई बार गिवन भी होंगे इसमें, और कई बार आपको क्या करने पड़ेंगे, टेबल से ऐड करके फाइंड करने पड़ेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं 72। ठीक है, अब क्या करोगे, हिंदी में जो हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं 40, और 40 अपॉन क्या करना पड़ेगा 72। अब हमें टोटल एंगल क्या होता है सेंटर का, सर्कल का 360 डिग्री, वो अब मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, जो चीज़ हमने पहले ऊपर 4th क्वेश्चन में किया था जस्ट उसका अपोजिट है, उसी तरह से करना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस, वहाँ पे हमें मार्क्स फाइंड करने थे तो हम मल्टीप्लाई मार्क्स कर रहे थे, यहाँ पर हमें एंगल चाहिए तो हम मल्टीप्लाई में एंगल करेंगे। तो 40 और यहाँ पर अपॉन में वही चीज़ें जो चीज़ें हमें गिवन है, इंडिविजुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई में जो हमें एंगल चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 72 जो है वो 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 360 डिग्री। अब 40 का मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 200 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज वाले, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के हमारे पास हैं 12 स्टूडेंट्स, ये 12 स्टूडेंट्स हैं। अब 12 स्टूडेंट्स जो हैं इसके अपॉन में भी क्या आएगा 72 आएगा, और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री आएगा, यानी कि जो 72 है और 360 ये वैल्यूज़ अब इस क्वेश्चन में चेंज नहीं होंगी। चेंज कौन हो रहा है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, तो 12 5 जा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज है मराठी। मराठी के हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं 9। ठीक है, अब जब 9 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो 72 1 जा 72, 72 5 जा 360 डिग्री, तो 5 9 जा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, ये हमारा एंगल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज हमारी कौन सी है, तमिल। तमिल के स्टूडेंट्स हैं 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 72 1 जा 72, 72 5 जा 360 डिग्री, तो 7 5 जा कितना आएगा 35 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बंगाली। बंगाली बोलने वाले कितने हैं हमारे
बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स हमारे 4 हैं, तो 4/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 72 1 जा 72, 72 5 जा 360, तो कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट। अब हम सभी जो लैंग्वेजेस हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा पाई चार्ट बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और फिर है तमिल, तमिल और बंगाली। बंगाली है 20 डिग्री। ठीक है, ये लास्ट में था तो हमें पता था, हमने लिख लिए। 35 डिग्री कौन आया, तमिल। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मराठी, मराठी कितने हैं 45 और इंग्लिश कितने हैं 60। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। इंग्लिश 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। क्लियर। अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ से अब हमें वैल्यूज़ देखना आसान हो जाएगा। आपको ये बार बार नहीं करना है क्योंकि मुझे आपको शो करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने दोबारा से लिखी हैं। आप इस तरह से सर्कल आप जितनी भी रेडियस का लेके छोटा बड़ा कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सर्कल बना लिया। ठीक है, आप कंपास से बनाएंगे तो बिल्कुल राउंड शेप में आएगा और ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर। अब 200 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं इसको ये हाफ कर दूँ, सेंटर से एक लाइन पास करूँ, तो वो मेरा क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये एंगल 180 तो हो गया, लेकिन मुझे कितना चाहिए 200 डिग्री, है ना। तो 200 डिग्री हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर इसी शेप में रखी हमने। ठीक है, अब हम प्रोटेक्टर को थोड़ा सा और मूव कर लेंगे यहाँ पर इसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया 200 डिग्री। तो हम यहाँ पर इसको इरेज करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपको ये बार बार जो है इस तरह से जो है नहीं करना है। ठीक है, जैसे मैं तो ये बार बार यहाँ पर जो है पेन को ऐसे करती हूँ, वो आपको सिर्फ बताने के लिए करती हूँ, आपको नहीं करना है, नहीं गंदा सा फिगर बनेगा। ठीक है, उसके बाद 200 डिग्री तो हमारे इसके आ गए। उसके बाद इंग्लिश का हमारा कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का। अब हम अपनी जो प्रोटेक्टर है वो इस शेप में रखेंगे, ऐसे इधर, मीन्स ये सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा, इस पे इस तरह से रखेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल है यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। मैं सिर्फ आइडिया से बना रही हूँ, आप अपना प्रोटेक्टर से मैच करके जब बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद मराठी में हमारे कितने हैं 45 डिग्री, इससे कुछ कम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 45 डिग्री। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तमिल। तमिल में हमारे कितने हैं 35, तो यहाँ पर 35 जो वैल्यू है इससे भी कम आएगी। ठीक है, मेरे ये देखने में आपको एक से ही लग रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर बंगाली, बंगाली में आपके 20 डिग्री तो ये आ जाएंगे। चलो इसको फिर से कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा इसमें कहाँ पे क्या है। अब साफ साफ सा ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और 200 डिग्री जो है हमारा यहीं पे आएगा ये। ठीक है, ये ऐसे
सरकमफेरेंस को टच करनी चाहिए। 200 डिग्री ये हमारा किसके लिए है? हिंदी लैंग्वेज के लिए। ऐसे हम लिखेंगे भी हिंदी, ठीक है। उसके बाद 20 डिग्री, 20 डिग्री का हमारा कौन है? बंगाली। यहाँ हम लिख देंगे बंगाली, ठीक है। उसके बाद तमिल हमारे 35, इससे कुछ ज़्यादा, ये 35, ये हो गए हमारे तमिल बोलने वाले, ठीक है, तमिल बोलने वाले। उसके बाद मराठी वाला हमारा कितना है? 45, ये 45, और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। लास्ट वाला आपको मेज़र करने की जरूरत नहीं, अपने आप पता लग जाता है। ये 60 डिग्री हमारा है इंग्लिश बोलने वाले, और ये हमारे हैं मराठी। क्लियर हो गया? तो इस एक्सरसाइज के ये आपके आंसर्ड क्वेश्चन थे, तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब जो है हम